पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान वेडनेसडे को एक लैंडमार्क स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पाया, जिसमें फॉर्मली डिक्लेयर किया गया है कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जंग को दोनों मुमालिक के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ये पैक्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर दोहा दौरे के दौरान तय पाया। आइए देखते हैं कि इस डिफेंस पैक्ट का दोनों मुमालिक की डिफेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। सऊदी अरेबिया अपने वसी माली वसाइल और जदीद फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 24th रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान जो 12th रैंक पर है, सिग्निफिकेंट मैन पावर, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी और जंग का तजुर्बा प्रोवाइड करता है। ये डिफेंस पैक्ट इन कुव्वतों को जोड़ता है। इस पैक्ट के तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क फॉर्मली उसके डिफेंस के लिए कमिटेड है। सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फायदे को पाकिस्तान के बैटल टेस्टेड मिलिट्री और न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ मिलाकर ये एग्रीमेंट दोनों मुमालिक की कलेक्टिव डिफेंस पोस्चर को मजबूत करता है और रीजनल सिक्योरिटी अलाइनमेंट को भी बेहतर करता है। ये मुस्लिम उम्मा के लिए 1974 लाहौर इस्लामिक समिट के बाद सबसे अहम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और सऊदी अरेबिया के शाह फैसल के दरमियान तश्कील पाया था। ये एग्रीमेंट दोनों गवर्नमेंट्स के मुताबिक हर किस्म की मिलिट्री जरिए से डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करता है और दोनों मुमालिक की कलेक्टिव सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस करेगा। असल में ये पैक्ट एक ऐसे सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग को फॉर्मली प्रेजेंट करता है जो दोनों मुमालिक के दरमियान दिहाइयों से चला आ रहा है। ये डील ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजराइल ने दोहा पर मिसाइल हमले किए और हमास की सियासी क़यादत को निशाना बनाया, जो उस वक्त सीज फायर प्रपोजल पर गुफ्तगू में मसरूफ थी। ये हमला गल्फ स्टेट्स के लिए शदीद परेशानी का सबब बना, जो पहले ही वॉशिंगटन की डिफेंस कमिटमेंट्स पर सेटिस्फाइड नहीं थे। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस डील का एक और पहलू साउथ एशिया की सिक्योरिटी सिचुएशन है। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एयर, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स का तबादला हुआ, जिसने दोनों न्यूक्लियर पावर्स को वॉर के ब्रिंक तक पहुंचा दिया। मुआहिदा पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी गारंटी मजबूत करता है, मगर रियाद के इंडिया के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है। सऊदी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये मुआहिदा किसी क्राइसिस के जवाब में नहीं है। उनका कहना था कि इस पर 1 साल से काम हो रहा था और गुफ्तगू 2-3 साल से चल रही थी। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि रियाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का पाबंद है, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस अलायंस को और भी अहमियत देती है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने 1950 से अपने करीबी ताल्लुकात को कायम रखा है, जो सिक्योरिटी, माशी और दीनी रवाबित पर मबनी हैं। 1967 से अब तक 8000 से ज़ायद सऊदी पर्सोनल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके बदले में रियाद ने बार बार पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल मदद और ऑयल सप्लाई दी है। दोनों मुल्क इस भाईचारे को इस्लामी रवायात और स्ट्रेटेजिक दोस्ती का नतीजा मानते हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक बायलैटरल मुआहिदा नहीं, बल्कि एक सियासी पैगाम भी है। ये वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों को सिग्नल देता है कि रियाद अपने सिक्योरिटी पार्टनर्स का दायरा बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये सऊदी सपोर्ट की गारंटी है, ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है।